कतर को सबक सिखाने के लिए एक और देश ने भारत का साथ दे दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश ने भारत को कोई भी प्रोडक्ट या फिर मटेरियल ऑफर नहीं किया है, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर कर दी है जिसकी मदद से भारत को अगले कई सालों तक कतर या फिर किसी और देश से गैस आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां एक तरफ कतर अपनी गैस के ऊपर काफी ज्यादा घमंड दिखा रहा था, इन्हें लग रहा था कि भारत अपनी टोटल जरूरत का करीब 48% हिस्सा कतर से ही आयात करता है और अचानक से सप्लाई को कट नहीं कर सकता। लेकिन अपने घमंड में कतर ये बात भूल चुका था कि उनकी दुश्मनी अब भारत से शुरू हुई है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि भारत और मलेशिया ने एक बहुत बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज कर लिया है, जिससे मलेशिया भारत के अंदर करीब 1.6 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट करके अपने एक न्यू प्लांट को सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाएगा। जहां पर ये इन्वेस्टमेंट मलेशिया की एक कंपनी पेट्रोनास करने वाली है और इन्होंने पार्टनरशिप की है भारतीय कंपनी ग्रीनको के साथ में, जहां पर पेट्रोनास का कहना है कि हम भारत से इस अमोनिया को एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत के डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम कतर से तो अमोनिया मंगाते ही नहीं है, बल्कि हम कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो अमोनिया के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सुनिए। अमोनिया का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, जनरेटर ऑपरेट किए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लोकोमोटिव शिपिंग और एविएशन, हर एक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत की निर्भरता कुछ इस कदर है कि आज भारत में करीब 62 गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जिनकी टोटल कैपेसिटी करीब 23,845 मेगावाट है और यह भारत की टोटल कंजप्शन का करीब 6% हिस्सा अकेले प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सोच करके देखें कि इन गैस पावर प्लांट्स के अंदर कितनी भारी मात्रा में गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर भारत इस गैस को रिप्लेस करके अमोनिया का इस्तेमाल करें तो हम न सिर्फ ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट करेंगे, बल्कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आज भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट अमोनिया प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। जहां आज भारत ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए ये बड़े ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है। और मलेशिया के कंपनी पेट्रोलर्स के साथ में भारत ने जिस ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है, ये कंपनी ऑलरेडी दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के अंदर अपने मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट कर रही है। और अगर हम ट्रेड और बिजनेस को एक साइड कर दें, उसके बावजूद भी मलेशिया भारत के लिए जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना कई बार यहाँ पर अपनी मल्टीपल एक्टिविटी करता हुआ पाया गया है। यहाँ पर 1957 में ही भारत और मलेशिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिए थे और आज मलेशिया भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और लगातार दोनों देश अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। और रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत को एक और अल्टरनेटिव मिल चुका है कतर से आने वाली गैस को रिप्लेस करने के लिए। आपका इस पर क्या कहना है? भारत सरकार को जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।